सिंह राशि वालों, सितंबर महीने आपके लिए कैसे रहेंगे? सितंबर महीने में ग्रहों का गोचर पहले समझ लें। सूर्यदेव 17 सितंबर तक कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे, उसके बाद द्वितीय में चले जाएंगे। मंगल देवता 13 सितंबर तक द्वितीय भाव में रहेंगे, फिर तृतीय भाव में आ जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक प्रथम भाव में रहेंगे, फिर द्वितीय भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहेंगे। शुक्र जो है सो 15 सितंबर तक द्वादश भाव में रहेंगे, फिर प्रथम भाव में आ जाएंगे। शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे, राहु सप्तम भाव में और केतु जो है सो प्रथम भाव में रहेंगे। क्या कहता है इस महीने का समस्त गोचर का फल, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको बताने का। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव से ही चर्चा को आरंभ करता हूं। प्रथम भाव जो कि स्वयं का भाव है, व्यक्तित्व का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है। सूर्य बुध केतु और बाद में शुक्र की स्थिति आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। आत्मविश्वास भी आपका इस समय में बढ़ेगा, लेकिन केतु की उपस्थिति के कारण कभी कभी भ्रम या असुरक्षा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। सिर दर्द, थकान या आत्म संघर्ष आप महसूस कर सकते हैं। 15 सितंबर के बाद शुक्र के आने से व्यक्तित्व में आकर्षण और बढ़ जाएगा। लोगों को अपनी ओर आप खींचने लगेंगे। द्वितीय भाव की बात करूं, धन, वाणी और परिवार की, मंगल 13 सितंबर तक यही है, जिससे परिवार में तकरार और वाणी में कठोरता जो है सो संभव है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 13 तारीख के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग मैं देख पा रहा हूं। 17 सितंबर के बाद सूर्य के आने से धन की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। आय के नए स्रोत भी खुलने के योग में देख पा रहा हूं। तृतीय भाव की बात करूं, साहस, भाई बहन और प्रयास का, तो मंगल 13 सितंबर के बाद यहीं आकर आपके साहस, ऊर्जा और आत्मबल को मजबूत करेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे। यात्राओं के योग भी बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। कार्य क्षेत्र में मेहनत के बल पर सफलता मिलने के योग है, इसलिए कार्य क्षेत्र पर में विशेष ध्यान दें, परिश्रम पर में विशेष ध्यान दें, क्योंकि सफलता मिलना सुनिश्चित है। चतुर्थ भाव की बात करूं, माता, घर, परिवार और सुख की, तो यहाँ सीधा कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शनि की प्रभाव जो है सिंह राशि वालों पर में पड़ रही है। तो शनि के प्रभाव से जो है, और शनि क्योंकि अष्टम भाव में है और राहु सप्तम भाव में है, तो सप्तम से राहु की सप्तम भाव में राहु है और शनि अष्टम भाव में है, जिसके कारण से इन दोनों का प्रभाव परिवार से जुड़ जाएगा। तो पारिवारिक सुख में कुछ कमी के योग मैं देख पा रहा हूँ। घर की शांति बनाए रखने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। इस समय में धैर्य, पेशेंस, सब्र का परिचय दें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वाहन या संपत्ति से जुड़ी योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। वाहन और संपत्ति से जुड़ी योजनाओं में सावधानी रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। पंचम भाव की अगर बात करूं तो संतान, शिक्षा और प्रेम की बात करूंगा, तो गुरु की पंचम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में शुभता के योग दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शामिल हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन इस समय में करेंगे। प्रेम संबंधों में स्थिरता और विवाह की संभावना जो है सो मैं देख पा रहा हूं। छठे भाव की अगर बात करूं तो शत्रु, ऋण और रोग। क्या? शत्रु, ऋण और रोग की बात करूंगा। यहां सीधा कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु की जो है सो गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से शत्रु पर में विजय मिलेगा।
दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सिंह राशि वाले, कोर्ट कचहरी या विवाद में आपको सफलता मिलने के विशेष योग मैं देख पा रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को अगर केस मुकदमा चल रहा है, किसी भी व्यक्ति को अगर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसमें सफलता के विशेष योग मिलने के योग है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान पर में नियंत्रण रखना जो है सो विशेष जरूरी है। खान पान पर में नियंत्रण रखेंगे, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। सप्तम भाव की अगर बात करूं तो पति पत्नी, पार्टनरशिप, इन सब की अगर बात करूं तो राहु यहीं पर है, जिसके कारण से वैवाहिक जीवन में तनाव या अविश्वास की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। आप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से इस समय में परेशान हो सकते हैं। थोड़ा चिंता अधिक नहीं करें। व्यापारिक साझेदारों में सतर्कता जरूरी है। पार्टनरशिप में बिल्कुल सतर्क रहें, नहीं तो ये राहु आपको चीट करवा सकता है। अष्टम भाव की बात करूं तो आयु, दुर्घटना और गुप्त बात की अगर बात करूं तो शनि यही है, जिससे मानसिक तनाव और अकारण विलंब की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। लंबे समय की योजनाएं धीरे धीरे सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। नवम भाव की अगर बात करूं तो भाग्य, धर्म और यात्रा की बात करता हूं। यहाँ कोई ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु का प्रभाव है। गुरु के प्रभाव से, क्योंकि नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि का होता है, तो गुरु के प्रभाव से भाग्य को मजबूती मिलेगी। भाग्य भरोसे कुछ काम ऐसे हैं जो लंबे समय से अटके हुए हैं, इस समय में कम परिश्रम में हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी बड़े व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है, किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, वो आपको सही मार्ग दिखा सकता है। यात्राओं से लाभ मिलना संभव है। दसम भाव की बात करूं तो कर्म, करियर, व्यवसाय की बात करूं। दसम भाव में भी कोई भी ग्रह डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सूर्य और बुध की कुछ स्थिति ऐसी है जो दर्शा रही है कि करियर में आपको उछाल देखने को मिलेगा। करियर में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ती हुई मैं देख पा रहा हूँ। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। एकादश भाव की बात करूं जो लाभ और इच्छा का भाव है, तो देवी और सज्जनों, एकादश भाव में गुरु यहाँ स्थिर है। यह आपके लिए सबसे शुभ स्थिति है। आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग, बड़े संपर्कों से फायदा, ये सब स्थिति जो है सो गुरु बना रहा है। इच्छाओं की पूर्ति होगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा। द्वादश भाव की अगर बात करूं तो व्यय, विदेश, हानि की, तो 15 सितंबर तक शुक्र यहीं पर में रहेंगे, जिससे आपके खर्च बढ़ जाएंगे। विदेश से जुड़े कामों में सफलता संभव है। 15 के बाद शुक्र प्रथम भाव में जाकर इन खर्चों पर में नियंत्रण करेंगे। समग्र फल की अगर सारांश की बात करूं तो गुरु और सूर्य के मजबूत संकेत से आपको धन के विशेष लाभ का योग है। स्वास्थ्य की बात करूं तो सिर दर्द, थकान और तनाव से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये तीनों परेशानी आपको परेशान कर सकती है। प्रेम और संतान की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है, सुखद परिणाम आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन में राहु के कारण थोड़ा तनाव बनेगा, तो धैर्य बना के रखें। कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो प्रगति के योग हैं, नए अवसर भी मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूं। भाग्य की बात करूं तो धीरे धीरे मजबूत होगा। कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2025 लाभदायक और प्रगतिशील रहेगा। बस संबंधों और स्वास्थ्य में सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। सिंह राशि वालों, जीवन रत्न है माणिक्य, उसे जरूर धारण करें। भाग्य रत्न है मूंगा, उसे जरूर धारण करें। अगर संभव ना हो तो रविवार के दिन और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र को पहनेंगे, अच्छा रहेगा। और बुधवार के दिन हरा कपड़ा पहनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही थी सिंह राशि वालों के सितंबर 2025 की कहानी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।